सुबह सपा नेता पवन पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा की प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा कि भाजपा की सरकार में अयोध्या ठगी और छली महसूस कर रही। अयोध्या में कहीं कोई विकास नहीं हुआ, कहीं कोई उद्यम नहीं हुए। ये बात बताएं भाजपा सरकार नगर निगम घोषित होने के बाद कितने लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए। अयोध्या का व्यापार चौपट हो गया। अयोध्या में टैक्स के कारण व्यापारी भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। ऐसी कौन सी दी सुविधा जिस पर नगर निगम टैक्स ले रहा है। पवन पांडे ने कहा कि सपा की सरकार में अयोध्या धाम में सीवर लाइन की शुरुआत की, बिजली की अंडरग्राउंड केबल की शुरुआत की। दूसरे चरण में फैजाबाद में अंडरग्राउंड केबल की शुरुआत होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पवन पांडे ने कहा कि गाजियाबाद में 25 लोगों की मौत भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रदेश में कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। अयोध्या के पड़ोसी जनपद अंबेडकर नगर में 2 सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 2 दिन पूर्व उन्होंने लखनऊ में प्रेस करके इस बात का ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, लगभग बनना तय है, क्योंकि जनता श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाह से देख रही है और 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रेस वार्ता में अयोध्या के पूज्य संत महंत मौलानागढ़ सिख समुदाय के लोगों के बीच में इस बात का ऐलान किया 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अयोध्या में जितने भी तरीके के टैक्स लग रहे हैं, जो जनता के ऊपर एक कहर योगी आदित्यनाथ की सरकार आर्थिक रूप से बरपा रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। जनता को राहत देने का काम, महान जनता जनार्दन को राहत देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। इस बात को लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का अयोध्या फैजाबाद की धरती की तरफ से, यहां के आवाम की तरफ से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज पूरी अयोध्या योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार में ठगी और छली महसूस कर रही है। कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई तरक्की नहीं है, कहीं कोई उद्यम नहीं है। आज आप बता दीजिए कि नगर निगम घोषित होने के बाद योगी जी की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे अयोध्या के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हों। व्यापार चौपट है, व्यापारी रो रहा है, इनके ढेर सारे टैक्सों के कारण वो भुखमरी के कगार पर है, कंगाली चरम सीमा पर है, हाथ में कटोरा है। इन्होंने कोई अगर उद्योग धंधे शुरू किए हो जिससे रोजगार बढ़ाओ तो बता दें, और अगर ऐसी कोई सुविधाएं दी हो जिन सुविधाओं के एवज में टैक्स ले रहे हो तो बता दें। अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में सीवर लाइन की शुरुआत हुई, फैजाबाद में आज 4 साल हो गया भाजपा सरकार के नहीं आ पाई। अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग हमने कराया अयोध्या में, सेकंड फेज में फैजाबाद में होना था, आज तक नहीं आ पाया। ऐसा कौन सा काम इन्होंने किया कि इन्हें टैक्स दिया जाए, जब गरीब आदमी की जेब में 2 रुपए की व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल में व्यापार चौपट हो गया, रोजी रोटी के लाले हैं और इनकी सरकार के अधिकारी में लूट में व्यस्त हैं। चारों तरफ लूट, भ्रष्टाचार, गुंडाराज चरम पर है। जो सरकार ये दावा कर रही थी कि ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज, आज उसका स्लोगन हो गया है गुंडाराज और भ्रष्टाचार। उसके बगैर इनकी सरकार अधूरी है। और भ्रष्टाचार का उदाहरण देखना हो तो अभी गाजियाबाद मुरादनगर में जिस तरह से 25 लोग मरे हैं, इससे बड़ा उदाहरण, इससे काला उदाहरण, इससे बड़ा भ्रष्टाचार का उदाहरण योगी सरकार के लिए दूसरा नहीं हो सकता। योगी जी को तो नैतिकता के आधार पर भ्रष्टाचार का आरोपी होने के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार की बाढ़ है। कल अकबर अंबेडकर नगर में 2 भाई सगे मार दिए गए। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। थानों में अगर आप चले जाइए, जेब का एक पैसा इनके पुलिस के कर्मचारी निकोल लेते हैं। खून तो पीते ही पीते हैं, पैसा भी पी रहे हैं। तो जो स्थितियां परिस्थितियां हैं जनता करा रही है। अयोध्या के ऊपर, अयोध्या में रहने वाले लोगों के ऊपर जो कहर ढाया है आर्थिक रूप से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों का उत्पीड़न और शोषण किया है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाइए, आशीर्वाद दीजिए, हम इस सारे टैक्सों को माफ करके अयोध्या में राम राज्य लाएंगे। असली राम राज्य तब होगा जब अयोध्या के चेहरे पर मुस्कान आए और ये काम लाने का संकल्प, ये करने का संकल्प हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। उनको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि अगर योगी जी में नैतिकता है, राम को मानने वाले हैं, अयोध्या को मानने वाले हैं, तो अयोध्या को टैक्स मुक्त कर दें।